हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं आपकी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही रहें, दुनिया में सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भले चंगे रहें। आज की मेरी ये वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, और मतलब मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। कुछ लोग बच्चे परेशान हैं कि दी हम इस तरह से परेशान हैं, दी हम ऐसे परेशान हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। और इससे पहले जान लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं पूजा शर्मा, टॉक विद पूजा शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो आगे देखना स्टार्ट कीजिए। तो आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमें ये इस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करें। पहली बात तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो बच्चे सबसे पहले मम्मी या पापा में से एक किसी एक को भी अपना फ्रेंड बनाइए। आप अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर कीजिए। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। पहले चाहे इतना ज़रूरी था ये सब चीज़ें या नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मम्मी या पापा में से किसी एक को फ्रेंड्स बनाइए। दोनों को चाहे तो दोनों को फ्रेंड्स बना सकते हैं, नहीं तो एक को फ्रेंड ज़रूर बनाएं और अपने दिल की बातें सारी शेयर करें। मम्मी पापा को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर किसी बात को कहने की हिम्मत जुटाते हैं तो आप उनको डांटें या मारना पीटना इस तरह से बिहेवियर ना करें। शांति से उनकी बातों को सुने और सोचें कि इस पे अब हमें क्या करना चाहिए या बच्चे को किस तरह से समझाना चाहिए। यही मैं आपको कहूँगी। आप वैसे मुझसे समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। तो जैसे कुछ बच्चों का ये है कि उनको प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाता है फिर मम्मी पापा उनके नहीं मानते हैं, तो उसमें क्या किया जाए। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी मतलब गोत्र हमारा सेम है तो हम क्या करें। तो बच्चे, पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सेम गोत्र में हमारे यहाँ हिंदू धर्म में विवाह नहीं होता है। कुछ जगह अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ जगह पर 3 गोत्र बचा के रखते हैं, कई जगह 4 गोत्र बचाने होते हैं। तो 2-4 गोत्र हम शादी के लिए बचा के रखते हैं, वो मैच नहीं होने चाहिए और तभी हम विवाह कर सकते हैं। सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। बच्चों के ये भी कमेंट्स हैं कि उसमें क्या किया जाए, मतलब क्या हो जाएगा अगर हम अपने ही गोत्र में शादी कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो चीज़ हमारे हिंदू शास्त्रों से, धर्मों से चली आ रही हैं बातें, उनको हमें जो है काटना नहीं चाहिए। उनको हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमें वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कुछ तो होता ही होगा ना, तभी तो वो सब इतने सारे रीत रिवाज और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। रीति रिवाजों को हमें मानना पड़ता है। सब इस जिस स्थिति में आप लोग हो बच्चों, इस स्थिति में तुम्हारे पेरेंट्स भी रहे हैं और सब लोग आते हैं। ये एज, ये अवस्था जो है सब ही बच्चे पूरी करके आते हैं और बड़े होते हैं। इस एज से जो है सभी गुजरते हैं, लेकिन हमने भी और सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं। गोत्र को बचाना पड़ता है और गोत्र को ज़रूर बचाना पड़ता है। अगर हम सेम गोत्र में विवाह कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, आनुवंशिक तौर पर जो बीमारी होती हैं वो बच्चों में आ जाती हैं, हमारे बच्चों में आ जाती हैं। उस तरह की बीमारी हमारा जो बच्चा होता है ना, जिनका सेम गोत्र में विवाह होता है, उस तरह से उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। ये वैज्ञानिक तौर से भी जो है मान्य है। वैज्ञानिक तौर से भी ये चीज़, सेम गोत्र में अपना ब्लड जो है बचाते हैं, उसमें विवाह नहीं करते हैं, और हमारे शास्त्रों में तो ये अवैध है ही।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चों में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि उन्हें आनुवंशिक रोग या कुछ भी इस तरह के हो जाते हैं, या उनका माइंड सही से काम नहीं करता है, या फिर उन्हें शारीरिक तौर से कोई बीमारी है, या फिर मानसिक तौर से, या वो बच्चे मतलब आचरण से सही नहीं होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं उस तरह के बच्चों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चों को गोत्र बचाना तो ज़रूरी होता है। बच्चों, ये आप समझ लीजिए, ये ज़रूरी बचाना होता है। गोत्र बचाना ज़रूरी होता है। सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे बच्चों, आप अगर कोई भी ऐसा प्यार करने वाला या किसी भी तरह का स्टेप तुम्हारी लाइफ में आता है, तो अगर आप सारी बातें मम्मी पापा से शेयर करते हो, तो जाहिर सी बात है ये बात भी आप किसी तरह से मम्मी पापा को बताओगे, और मम्मी पापा आपको पहली ही सीढ़ी पर रोक देंगे। पहली ही सीढ़ी पर रोक देंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक की नौबत ही नहीं आएगी कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। वो स्टेप, वो स्थिति, वो दौर आपके जीवन में आएगा ही नहीं। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, हमारे हमेशा भले के लिए करते हैं। वो हमें भले ही स्ट्रिक्ट लगते हों, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमारे लिए भला ही सोचते हैं। हमें अपने माँ बाप की बात ज़रूर माननी चाहिए। उनको जो है ये नहीं सोचना चाहिए, तर्क वितर्क बिल्कुल भी नहीं उनके साथ करना चाहिए कि नहीं हम ऐसे क्यों करें, हम ऐसे क्यों ना करें। वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो सब बिल्कुल भी ना करें माँ बाप के साथ में। माँ बाप और गुरु एक ऐसे होते हैं हम सबकी लाइफ में, सभी की लाइफ में, कि जो हमारा सिर्फ अच्छा चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हमारी तरक्की और हमारा अच्छा, हमारा भले ही वो चाहते हैं, भला ही चाहते हैं हमारा जीवन में। उन्हें हमसे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए होता कि भाई इसकी इसकी तरक्की होगी तो हमें ये मिलेगा। एक गुरु और एक माँ बाप, बिल्कुल भी उनके दिमाग में कहीं तक भी ऐसा ये नहीं होगा कि अगर तुम्हारी अच्छी जॉब लग गई, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रही, या कुछ भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अच्छी अच्छी होती गई, तो उनका कुछ फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा कुछ अच्छा होगा तो उनको ये फ़ायदा होगा, तुम्हारा कुछ अच्छा होगा तो उनको ये फ़ायदा होगा। माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के बच्चों से प्यार करते हैं। तो और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों, जो भी कोई बात होती है, छोटे बच्चों से भी यही बात है, छोटे बच्चे से ही अपने लाइफ में हैबिट डालें कि अपनी बात जो है मम्मी या पापा दोनों को या किसी एक के साथ शेयर करनी है। वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करेंगे। और कभी ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा डांट देते हैं, तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि आगे से हम ये बात मम्मी को या पापा को ना बताएं। हमेशा अपनी बात मम्मी और पापा में से किसी एक को तो दोस्त बना के रखना चाहिए, और उनको अपनी सारी बातें बतानी चाहिए, जिससे कि कोई भी मुसीबत आने से पहले वो हमें संभाल लेते हैं। ये आप खास ध्यान रखें, ये बात मेरी ज़रूर ध्यान रखें। कोई मुसीबत आने से पहले हमें वो ज़रूर हाथ पकड़ के हमारा निकाल लेंगे। वहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी कि हमारे जीवन में रोना धोना और ये सब चीज़ें आएंगी। उस स्टेज तक बच्चों आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप भी समझ गए होंगे कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। और पेरेंट्स भी समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा मैंने बताया है कि कैसे उन्हें हैंडल करना है। आप डांटेंगे और मारेंगे नहीं, अपने एक दोस्त की तरह उनको हैंडल करेंगे। और कभी अगर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर माँ बाप डांट भी देते हैं तो उसे दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये सोचिए कि इसमें जो हमें ज़्यादा डांट पड़ेगी तो इसका मतलब हमारा ज़्यादा गलत कदम रहा होगा ये, और तभी हमें ज़्यादा डांट पड़ी है या इस तरह की। तो कभी भी मम्मी पापा से बात छिपाने की कोशिश ना करें, मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। और जब रोना धोना और के स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो वो स्थिति आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी।
उस स्थिति में क्या होता है कि आप लोग भी परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही परेशान हो, मम्मी पापा आपसे भी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो आपको दिखा नहीं पाते हैं। मम्मी पापा आपको दिखा नहीं पाते हैं, वो अलग बात होती है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मम्मी पापा को अपना दोस्त समझें, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अपना दोस्त ही समझें। अपने बच्चा दोस्त ही होता है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।